नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और जिस तरीके से दिन पर दिन साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे में आज के दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है अवेयरनेस, जागरूकता की। और इसीलिए हम खास तौर पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये कार्यक्रम, क्योंकि अगर रहना है सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। साइबर अपराधी आपको घेरने के लिए दो बातों का प्रयोग करते हैं, लालच या फिर डर। यानी आपको डराकर या फिर लालच दिखाकर फंसाने का प्रयास करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे उस अपराध की जो आपने किया ही नहीं होता, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन खोने के डर से आप ब्लैकमेल होते चले जाते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सटॉर्शन, यानी जबरन वसूली करना। यहाँ भी ब्लैकमेल कर जबरन वसूली ही की जाती है, लेकिन सेक्स क्लिप के माध्यम से आपको फंसाया जाता है और इसीलिए ये कहलाता है सेक्सटॉर्शन। जैसे डिजिटल अरेस्ट कोई शब्द ही नहीं है, ऐसे ही सेक्सटॉर्शन भी कोई औपचारिक शब्द नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नए नए अपराध करने के तरीके सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे नई नई परिभाषाएं, नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। और ऐसा ही एक अपराध जिसकी आज बहुत चर्चा हो रही है, वो है सेक्सटॉर्शन। अब ये किसकी कॉल आ रही है? तो वीडियो कॉल है लड़की की। वाह, डीपी तो बड़ी खूबसूरत है। चलो बात करके देख। हेलो। अरे मैडम, क्या कर रहे हो आप ये? अरे आपके कपड़े मैम, अरे प्लीज, अरे अपने कपड़े। अरे यार, नहीं काट देता हूँ। क्या था ये? अच्छा हुआ यार मैंने फोन काट दिया। अब मेरे पास क्यों है ऐसा कॉल? हेलो। हेलो। कौन? वो तू छोड़, कौन? एक वीडियो भेजा है, जरा देख ले। वीडियो? हे भगवान, ये सब क्या है? और मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ? ये सब कैसे हो गया? हेलो। हाँ, देख लिया वीडियो? ये वीडियो कहाँ से आया? ये वीडियो आपने कैसे बनाया? वीडियो, और ये गलत है वीडियो। ये गलत वीडियो नहीं, सही है। अब बता क्या करना है? करना क्या है? आप क्या कर सकते हैं इस चीज का? कुछ नहीं कर सकते। ये झूठा वीडियो है। ये अब झूठी नहीं, अब ये सच्ची वीडियो है। करना क्या है ये बता। आप क्या कर सकते हैं इस चीज का? कुछ नहीं कर सकते। ये झूठा वीडियो है। ये मैं चाहता तो ये वीडियो तेरे दोस्तों को, तेरी बीवी को और तेरे घर वालों को, पूरे रिश्तेदारों को भेज सकता था। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ। चलो, मैं इस वीडियो को रोक सकता हूँ, पर इसकी कीमत लगेगी। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइए। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? मेरे पैसे तो नहीं है मेरे पास। अब तुम देख लो, 10 लाख रुपए बचाने हैं या इज्जत बचानी है। ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। आप प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, प्लीज। मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा, लेकिन तुम पहले 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। देख भाई, कल फोन करूंगा 4 बजे। 10 लाख रुपए तैयार रखना। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है। हेलो। कर लिया 10 लाख का इंतजाम? हाँ भैया, मैंने पूरे 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया है आपके लिए। चलो, तुम्हें डिटेल भेज रहा हूँ, उस पर ट्रांसफर करो। ठीक है, मैं अभी आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। आप कॉल पे ही रहिएगा।
मैंने आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अभी आप चेक कर लीजिए, आपके पास आ गए होंगे। आ गए। चल फोन काट। अब आप मेरी वीडियो प्लीज डिलीट कर देंगे ना? अब कहीं डालेंगे तो नहीं? एक वीडियो कॉल, कुछ सेकंड की एक वीडियो कॉल और आपका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है, क्योंकि आप डर जाते हैं। क्योंकि मान सम्मान खोने का डर हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा होता है, तो आप पैसे दे देते हैं। लेकिन एक बार आपने पैसे दे दिए तो ये मांग बार बार की जाती है। नोएडा के एक सीनियर डॉक्टर ने तो 5-6 करोड़ तक रुपए दे दिए। अब फंसाने का ये खेल फेसबुक आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से भी चल रहा है। होता क्या है, पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है एक खूबसूरत फोटो लगाकर, जो नकली होती है, ताकि आप भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। और फिर आपसे चैट शुरू कर दी जाती है, बातें साझा की जाती हैं। 5-6 दिन तक इस चैट के माध्यम से आपका विश्वास जीतने का प्रयास किया जाता है और फिर वीडियो कॉल पर बात करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और बस वीडियो कॉल पर आने के बाद आपका झूठा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का ये खेल आरंभ हो जाता है। यूं तो हर साइबर अपराध के मामलों में यदि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन विशेष तौर पर सेक्सटॉर्शन के मामलों में तो डरने की जरूरत है ही नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों? तो सुनिए साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बारे में। आपको अचानक एक कॉल आएगा, सामने एक लड़की होगी जो अचानक से कपड़े उतारना शुरू कर देगी और आप थोड़ी देर के लिए उसको देख लेंगे। इतने में आप उसको देख रहे हैं, इस चीज़ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उस 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड जो भी आपने देखा, वो 10 सेकंड का वीडियो रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट का बना दिया जाएगा और फिर आप ही को वापस भेजा जाएगा कि ये वीडियो आपके बॉस को भेज देते हैं, आपके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर देते हैं, वरना पैसे दीजिए। तो अब एक गवर्नमेंट ऑफिसर होगा तो तुरंत डर जाता है कि यार उसके लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। कोई भी डर जाता है। सीनियर सिटीजन बताते नहीं है, बच्चों को नहीं बताते। बड़े बड़े बिजनेसमैन के कॉल आए हैं जो अरबपति हैं, उनके संग ऐसा हो गया और फिर उनका बेटा किसके पिताजी बात नहीं कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए। फिर बोले जब पूछा गया तो पता पड़ा कि ऐसा एक मेरे से गलती से कॉल पिक कर लिया। अब उनको नहीं पता कि ये चीज़ फेक है और इस चीज़ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और ये वीडियो कभी सोशल मीडिया पे आएगा ही नहीं। आज तक कभी कोई ऐसा वीडियो किसी ने यूट्यूब पे नहीं डाला। क्यों नहीं डालते? क्योंकि जैसे वो डालेंगे वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनका IP मिल जाएगा। वो सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजते हैं क्योंकि व्हाट्सएप पे ट्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि व्हाट्सएप उनके नाम पे है ही नहीं। तो इसलिए आप पहले तो डरे नहीं, उनसे कहो ठीक है भाई जो करना है कर लो। दूसरी बात, पैसे का भी मत है। एक बार आपने पैसा दे दिया तो फिर वो रुकेगा नहीं। फिर तो उसको लगेगा कि तो डर गया, फिर आज 50,000 मांगेगा, कल 1 लाख मांगेगा और लोग दे देते हैं। तो ये गेम रुकने वाला नहीं है। पैसा कभी नहीं देना है, डरना नहीं है और ये मान के चलो कि वीडियो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आज तक मैं तो पिछले 6 साल से ये कंप्लेंट देख रहा हूँ, एक वीडियो कभी नहीं आया। तो देखा आपने, ये साइबर अपराधी आपको डराना चाहते हैं, परंतु यदि आप नहीं डरेंगे तो स्वयं पीछे हट जाएंगे। दरअसल ये साइबर अपराधी पैसे का ही नुकसान नहीं करते, मानवता का भी कत्ल करते हैं। तनाव में आकर कोई बचाव का रास्ता ना देख कितने ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं। एक मामले में एक पीड़ित से इन्होंने कैंसर के इलाज के लिए बचाए हुए पैसे तक लूट लिए। एक पीड़ित ने कहा बच्चों की फीस के पैसे छोड़ दो, नहीं छोड़े। एक बुजुर्ग से जिंदगी की पूरी सेविंग्स लूट ली, उनके सम्मान से जीने का हक ही छीन लिया। सेक्सटॉर्शन का केसेस तो पहले है, वो कौन कॉल किया है, वो उनका फ़ोन नंबर, और फेसबुक से कॉल किया तो उनका फेसबुक से हम उनका IP एड्रेस है, उनका यूज़र नेम है और उनका प्रोफाइल पिक्चर है, वो क्या पूरा हम वेरीफाई कर लेते हैं। और फेसबुक से कौन सा IP में गए थे वो IP एड्रेस चेक करने के बाद उनका IP एड्रेस कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो चेक कर लेते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वो पता चल जाएगा वो इंटरनेट सर्विसेज कौन ले रहे हैं। आजकल ये smsreceiver.com और दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, उसमें आपको फेक ईमेल एड्रेस, फेक फ़ोन नंबर, फेक फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगे। कई बार ऐसे हो जाते हैं वो विक्टिम है उनको भी न्यूड दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, पहली बार वो लड़की तरह बिहेव करते हैं मगर वो लड़की नहीं, वो लड़का बात करते रहते हैं। इसके बारे में हम फॉरेंसिक टूल से भी बता कर सकते हैं। लेकिन आप इस तरह के अपराधों से कैसे बच सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। फेसबुक पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हम सभी लोग अक्सर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको?
अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। जब तक मिलकर तसल्ली ना कर लें, जान ना लें, अपना नंबर शेयर ना करें। अनजान कॉल पर बात ना करें। वीडियो कॉल अगर आपकी जानकार की नहीं है तो मत उठाएं। यदि नंबर शेयर कर दिया है तो उसे ब्लॉक कर दें। कोई आपको फंसाए तो डरे नहीं, 1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करें, ये बहुत जरूरी है। यदि आपने पैसा भेज दिया है तो भी तुरंत शिकायत करें। ये कदम तुरंत उठाने से आपका पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि अपराधी ने पैसा नहीं निकाला तो आपकी शिकायत पर उसके अकाउंट में ही पैसा फ्रीज हो जाता है। तो वक्त बचाइए, तुरंत शिकायत करिए और डरे नहीं, हिम्मत से काम लें। कार्यक्रम में आगे बात करूंगी ओटीपी को लेकर, जिसे आपसे हथियाने की बहुत कोशिशें आजकल की जा रही हैं, लेकिन ये ओटीपी कितना महत्वपूर्ण है, क्यों इसे आपको शेयर नहीं करना, ये तमाम बातें आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। वैसे ये फोन जितने काम का है ना, उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि आपको फंसाने का अधिकतर जरिया यही तो बनता है। वैसे जब भी आपको कोई अनजान कॉल आए ना, तो आप उसे संदेह की नजर से ही देखें। दूसरी तरफ व्यक्ति आपसे बहुत सलीके से बात करेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपको कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि कॉल तो किसी भी तरह की आ सकती है, जैसे ये कॉल। हेलो सर, साहिल शर्मा बात कर रहा हूँ एसएनसीसी बैंक से। कहिए। सर बैंक से आपको इंक्वायरी के लिए कॉल आया है। जी कहिए। सर आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आया हुआ, ओटीपी बताइए। जी बताता हूँ, 65928। धन्यवाद सर। तो आपके दूसरों पे विश्वास करने की आदत के कारण ही साइबर अपराधी ने आपसे ओटीपी हासिल कर लिया। लेकिन इसके लिए ये शातिर अपराधी कई तरीके अपनाते हैं। एक्चुअली दे कैच यू अनअवेयर। आपको शक भी नहीं होता, उनका काम भी हो जाता है। हेलो मैडम, पार्सल डिलीवरी सर्विस से बोल रहा हूँ। आपका पार्सल देने के लिए आया हूँ। कौन सा पार्सल भैया? मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। पर नाम और पता तो आपका ही है, आप रिसीव कर ले। मैडम मुझे थोड़ी जल्दी है, प्लीज, बहुत पार्सल देने हैं। अच्छा भैया, आप 1 सेकंड रुको, मैं आती हूँ। मैडम ओटीपी आया होगा 6 नंबर का, जरा बता देंगे प्लीज। 1 सेकंड भैया। 567 हाँ जी मैम, 567 899। 899। हाँ ओके मैम। भैया, आप 1 सेकंड वहीं रुको, मैं आती हूँ। तो आपने ओटीपी दे दिया, या यूं कहना ठीक होगा कि साइबर अपराधी ने आपसे ओटीपी हासिल कर लिया। ये ओटीपी आपके खाते की ही नहीं, आपकी निजी जानकारी की, आपकी पूरी जिंदगी की चाबी है ये, जिसे हासिल करने में जुटे रहते हैं ये साइबर अपराधी। ये फोन कॉल्स आप में से बहुतों के पास आए होंगे, लेकिन आपको ये दिखाने का मतलब यही है कि आप झांसे में ना आए, इनके प्लान में ना फंसे। आपका सोशल मीडिया जानकारी का खजाना है, और ये शातिर अपराधी आपके सोशल मीडिया से ही तमाम जानकारियां जुटाकर कॉल्स ऐसे प्लान करते हैं, कहानी ऐसे बुनते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग सतर्क हैं वो बच भी जाते हैं। कैसे? जरा देखिए ये केस। ये बात 1 महीने पहले की है।
जब मैं अपना पुराना फ़ोन बेचना चाह रहा था तो उस दरमियान मैंने कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स में अपने फ़ोन को बेचने के लिए एड्स डाले और कुछ दिन के बाद ही मेरे किसी नोन के पास मैंने अपना फ़ोन बेच दिया, उन्होंने ख़रीद लिया। लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि जो भी वेबसाइट्स और ऐप्स में मैंने उस फ़ोन को बेचने के लिए ऐड डाला था वो मैं डिलीट करना भूल गया था और फ़ोन बेचने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और वो अपने आप को दिल्ली साइबर सेल ऑफ़िस से ऐसा बताते हैं कि वो बात कर रहे हैं। तो मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि सर आपने अपना कोई फ़ोन बेचा था। तो मैंने बोला जी हाँ, फ़ोन तो बेचा था। तो सर कहाँ बेचा था? तो मैंने बोला कि मैंने किन्हीं को बेचा था जो मेरे नोन थे। तो नहीं सर, एक्चुअली उस फ़ोन का गलत इस्तेमाल किया गया है और उस फ़ोन से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो फ़ोन आपके नाम से रजिस्टर्ड था, तो आपके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली साइबर सेल में। उन्होंने मेरे फ़ोन के सारे डिटेल्स को एक एक करके बता दिया, जैसे मेरा फ़ोन मॉडल, मेरा IMEI नंबर, मेरा नाम। और मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई मेरे फ़ोन का गलत इस्तेमाल करे। तभी मैंने सोचा कि चलो हो सकता है 1% भी कि मे बी फ़ोन कहीं चोरी हो गया हो या गिर गया हो तो किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया हो। फिर उन्होंने बोला कि सर आपके अगेंस्ट केस तो रजिस्टर्ड हो गया है और इसके लिए सर कुछ पेपर वर्क्स करने हैं हमें। तो आपको एक तो आपको सर दिल्ली साइबर सेल पुलिस स्टेशन आना होगा या फिर हम इसकी कार्रवाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने बोला ठीक है। फिर एक्चुअली उन्होंने फिर कुछ ऐसी बात की जैसे कि आपको सर आपकी कुछ निजी जानकारी हमारे साथ शेयर करनी होगी और वो जानकारी ऐसी थी जैसे कोई एक मतलब एक ऐसी निजी जानकारी जैसे OTP, आपकी कुछ पर्सनल डिटेल्स वो आप किसी के साथ साझा नहीं करते। लेकिन वो तभी उस कॉल के दौरान बोल रहे थे कि सर आपको ये डिटेल्स शेयर करने होंगे, आपको अपने UPI नंबर बताना होगा, आपको हम OTP भेजेंगे, वो OTP आपको देना होगा। मुझे फिर शक हुआ इस टाइम जब उन्होंने इसके लिए OTP की मांग की और मेरे UPI ID की मांग की। मैंने उनको कहा कि मैं तो OTP आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो एक काम करता हूँ कि मैं ना सीधा साइबर सेल ऑफिस में ही आ जाता हूँ दिल्ली में ही, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो फिर जब मैंने, क्योंकि उन्होंने फिर बाद में मुझसे कहा कि सर आप क्यों प्रॉब्लम में मतलब आप क्यों आएंगे जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं सारी चीज़ें ऑनलाइन ही कर दूँगा। लेकिन मुझे उस टाइम पता चल गया था कि नहीं, मेरे साथ ये फ्रॉड हो रहा है, कोई फ्रॉडस्टर ही है मेरे साथ जो ये काम कर रहा है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं OTP तो शेयर नहीं करूँगा, मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे ऑफिस का एड्रेस दे दीजिए साइबर सेल का, मैं सीधा वहाँ पे ही आता हूँ। तो फिर अचानक से वो फ़ोन उन्होंने काट दिया। फिर मैंने दोबारा मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर फ़ोन उठाया नहीं। तो फिर मैं उस समय मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार होते होते बच गया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से सतर्क था कि OTP आपको साझा नहीं करनी, आपको अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। तो कॉल तो अनजान ही थी, लेकिन आप सतर्क थे, इसीलिए बच गए। यानी अनजान कॉल से सावधान रहें। आइए सुनते हैं साइबर एक्सपर्ट कैसे वार्न कर रहे हैं आपको। इस दुनिया में 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। हैक एक्चुअली हम सभी हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं, और हमारे पासवर्ड बड़ी आसानी से लोगों को मिल जाते हैं क्योंकि वो जगह जगह लीक डेटाबेस में पड़े हुए। तो यदि आपके संग कोई फ्रॉड होता है और कोई कॉल आता है तो वो कभी आपका पासवर्ड नहीं मांगता। क्रिमिनल ऑलरेडी आपका पासवर्ड अरेंज करके बैठा होता है, लॉगिन करके बैठा होता है, उसको सिर्फ आपका OTP चाहिए होता है, और उसके लिए बुरी कहानी होती है, चाहे वो इंश्योरेंस फ्रॉड के नाम पर हो, बैंकिंग फ्रॉड, KYC, बिजली का बिल, जो भी डरा के धमका के ल्योर करके अल्टीमेटली एक कोड चाहिए उसको। और अब एक नजर न्यूज लेंस पर। इनकम टैक्स रिफंड को लेकर लोगों को फेक मैसेज आ रहे हैं कि टैक्स रिफंड चेक करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। इंदौर के 70 वर्षीय व्यक्ति का डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा था। इंटरनेट पर उपलब्ध फेक वेबसाइट के नंबर पर संपर्क से चढ़े साइबर अपराधियों के हत्थे। कस्टमर केयर अपराधी बनकर लूटे 1,70,000 रुपए।
बेंगलुरु पुलिस ने रकम का लालच देकर विदेशी साइबर अपराधियों के लिए 400 से 500 सिम कार्ड एकत्र करने में सम्मिलित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधी विदेश में बैठकर भारतीयों को ठगने के लिए भारतीय नंबरों का करते हैं इस्तेमाल। पटना में साइबर अपराधियों ने 40 लाख के गहने खरीदे और फर्जी आधार और पैन दिया। आरटीजीएस से भुगतान किया। ज्वेलर्स के बैंक खाते में आई पूरी रकम, लेकिन साइबर फ्रॉड से अर्जित ये राशि गुजरात पुलिस ने की फ्रीज। ये कार्यक्रम आपके लिए है। अगर आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें तो हमें खुशी होगी। वैसे आप अपने वीडियो संदेश भी हमें भेज सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी शक्ल भी हम इन वीडियो संदेश के माध्यम से जरूर दिखाएं तो आप हमें बता सकते हैं। आपके अनुभवों से अन्य लोग सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं और सतर्क हो सकते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप हमारे साथ अपनी बात साझा करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। फॉलो करें #CyberAlertWithDD News। YouTube, Facebook, Instagram और पोस्ट पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों के साथ साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, लेकिन अगला नंबर आपका हो सकता है। ऐसे में अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।